बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट इसकी ये है, 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कास्ट 257 रुपीज़। यानी 3 बैग और 4 पेन मिल के इनकी कास्ट बनती है 257 रुपीज़। एंड वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स, 4 बैग्स और 3 पेन मिलके टुगेदर कॉस्ट 324 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैग एंड 10 पेन्स। 10 पेन्स और एक बैग की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि ये हमारे पास कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। तो देखें, हम सबसे पहले लिखते हैं जी, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैग, एक बैग की कॉस्ट हम फर्ज करते हैं वो x है, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट जो है वो फर्ज करो वो y है। तो कंडीशन क्या दी हुई है, 3 बैग्स हैं और 4 पेन्स हैं, इन दोनों की मिल की कास्ट बनती है 257। देखो, एक बैग की कास्ट अगर x है तो यहाँ लिखा हुआ है 3 बैग और 4 पेन, तो 4 बैग की कास्ट कितनी होगी ना, 3 बैग्स की कास्ट कितनी होगी। अगर एक बैग की x हो कास्ट, तो 3 बैग्स की बन जाएगी 3x। इसी तरह एक बैग की अगर कास्ट फर्ज जो हमने की है वो y है, तो 4 एक पेन की, तो 4 पेन की कास्ट कितनी होगी, 4 पेन्स की होगी 4y। तो इनकी मिल की जो कास्ट बनती है 257 रुपीज़। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कास्ट 257। यानी 3 बैग, एक बैग की कास्ट x है तो 3 बैग की कास्ट बन गई 3x। और लिखा है 4 पेन्स, एक पेन की कास्ट हमने y ली हुई है, तो 4 पेन्स होंगी तो उनकी कास्ट कितनी होगी 4y। तो 3x होगी 3 बैग्स की कास्ट, और 4y 4 पेन्स की कास्ट होगी। दोनों की कास्ट मिलके पेमेंट कितनी हुई है 257। ये फर्स्ट कंडीशन जो दी है उसके मुताबिक जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है वो ये है, हमने यूँ इसको लिख लिया है। और सेकंड कंडीशन में ये बताया गया है कि 4 बैग्स अगर हों और 3 पेन्स हों तो उनकी कास्ट मिलके बनती है 324। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के मुताबिक। तो सेकंड कंडीशन क्या है, 4 बैग्स, एक बैग चूँकि x के बराबर है तो 4 बैग्स यानी 4x प्लस 3 पेन्स यानी 3y। एक पेन की y वैल्यू है तो 3 पेन जो होगी उनकी कास्ट 3y बन जाएगी। तो इन दोनों को मिला के जो कास्ट बनती है वो 324 है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए हैं, एक ये और एक ये। इनको मैं एक साथ लिखता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस की मदद से। तो देखिए, हमारे पास ये आ गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 257। इसी तरह 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखेंगे 3 4, ये 4 और ये 3। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन जाता है, और ये पहला x है वेरिएबल और दूसरा y है। ये वेरिएबल का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ जो बनती हैं उनका वैल्यूज मैट्रिक्स बन जाते हैं 324।
अब हम इसको क्रैमर रूल के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्जन मेथड से भी। तो क्रैमर रूल ज़रा आसान है, उससे कर लेते हैं। तो नामिंग देखते हैं जी, जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स ए का। तो 3 4 4 3 इज़ मैट्रिक्स ए। एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स, और यहाँ बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। और बी मैट्रिक्स क्या बन गया? 257 324। अब हम इनकी मदद से मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ए एक्स, जिसकी मदद से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे आगे। और ये ए एक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स का फर्स्ट जो कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे बी मैट्रिक्स के कॉलम से। तो 3 और 4 को उठा के ये लिख लेते हैं 257 और 324 इस कॉलम के एलिमेंट्स लिखे। और दूसरा कॉलम 4 3 है तो हमने 4 3 अलग करके लिखा दूसरा कॉलम। इसी तरह ए वाई हम फाइंड करते हैं एक मैट्रिक्स। ए वाई मैट्रिक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा आगे। तो ए वाई मैट्रिक्स कैसे हमें मिलता है? इसमें यह है कि ए मैट्रिक्स का फर्स्ट जो कॉलम है इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम जो है उसको हम चेंज करेंगे। इसको यानी रिप्लेस करके बी मैट्रिक्स का कॉलम लिख लेते हैं 257 और 324। ये हमारे पास आ जाता है ए वाई मैट्रिक्स। नाउ ए डिटर्मिनेंट अब फाइंड करते हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हुआ तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड किया जाता है। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा? यहाँ मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 4 3 4, ये लिख लो 4 3। तो इनको हम एवेल्यूएट करते हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये पैरेलल लाइन है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे माइनस ये 4 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है माइनस सेकंड डायगनल एलिमेंट्स का हमने मल्टीप्लाई किया है। तो 3 3 ज़ार 9 माइनस 4 4 ज़ार 16। अब 9 माइनस 16 करो तो हमारे पास आ जाता है -7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला इसका है होगा ए वाई ए एक्स डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमने ऊपर लिखा हुआ है, ए एक्स ये है 257 4 324, यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट लिया डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो -7 हमारे पास मौजूद है। अब इसको एवेल्यूएट करते हैं यानी वैल्यू फाइंड करते हैं। और ये किसकी इक्वल होगा? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करो ताकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाए। तो 257 मल्टीप्लाई 3 करते हैं। जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो 257 फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स 257 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमारे पास क्या लिखेंगे? 257 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 324 मल्टीप्लाई 4 324 मल्टीप्लाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय -7। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिलता है यहाँ पर लिखते हैं 257 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो हमारे पास आ जाता है 771। ये माइनस का साइन लिखा। और 324 मल्टीप्लाई 4 करो तो ये आता है जी 1296 होल डिवाइडेड बाय 7 यानी -7। ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो ये आता है जी -771 माइनस 1296 करो तो आता है -500
25 525 डिवाइड बाई -7। देखो -7 डिवाइड बाई माइनस प्लस हो गया, और 525 525 डिवाइड बाई 7 करो तो ये 75 आ जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 75। इसका मतलब ये है कि कास्ट ऑफ वन बैग जो कि x की इक्वल है, जो वो हमारे पास 75 आ जाती है। इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ y किसकी इक्वल होता है? y होगा जी ए वाई डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए वाई, उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमने ये फाइंड किया हुआ है। यहाँ पर देखें ए वाई क्या है? 257 4 और 324 होल डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले से 7 - 7 मौजूद है। अब ये हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 3 × 324 -4 × 257 होल डिवाइड बाय -7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। देखें ये हमारे पास 3 × 324 यह बन जाएगा जी 972। इसी तरह 4 × 257 ये बनेगा 1028 होल डिवाइड बाय -7। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर नंबर जो है वो 1028 है, -972 माइनस करेंगे तो ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा। ये साइन माइनस का लगा लिया तो ये आ जाएगा 56 और डिवाइड बाय -7। माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कट के हमारे पास आ जाएगा +8 7 8 56 7 8 और 56 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब हमारे पास हम लिख सकते हैं कास्ट ऑफ अ बैग जो हमने फाइंड करना है। कास्ट ऑफ अ बैग, एक बैग की कास्ट क्या होगी? वो है x के बराबर है। तो वो x हमारे पास कितना आता है? 75 रुपीज़। इसी तरह हमने फाइंड करना था कास्ट ऑफ 10 पेन्स। तो कास्ट ऑफ 10 पेन्स वो किसके बराबर? एक पेन की कास्ट जो है y के बराबर है, वो 8 है। तो बन जाएगी 10y के बराबर होगी कास्ट ऑफ 10 पेन। तो ये 10 ये लिखा, तो y की वैल्यू कितनी है? 8। तो कास्ट ऑफ 10 पेन जो हो जाएगा वो 80 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 75 रुपीज़ 75 और ₹80। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.6 का लिखा है इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज़ एडेड टू फादर्स एज। अगर सन की एज यानी बेटे की एज फादर की एज में बेटे की दुगना एज में, ट्वाइस द सन्स एज यानी बेटे की दुगना एज में अगर बाप की एज को प्लस किया जाए उसको, तो सम जो आता है वो 70 है। द सम इज़ 70। और बट इफ़ द ट्वाइस द फादर्स एज, अगर बाप की दुगना उम्र में इज़ एडेड टू द सन्स एज, बेटे की उम्र को जमा किया जाए, द सम इज़ 95। तो इनका आंसर क्या आता है? इन दोनों का मजमूआ क्या आता है? 95 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की एज फाइंड करनी है। तो देखें सॉल्यूशन में आते हैं। तो फर्ज करो हमारे पास जो बेटी की उम्र है वो x है। तो लेट
the son's age in year, यानी सालों में हम देखें तो जो बेटी की उम्र है वो x है, ठीक है। एंड द फादर्स एज इन ईयर्स, सालों में अगर देखा जाए तो बाप की उम्र जो है वो y हमने ली है, x और y हमने लिए हैं, ये उनकी एजेस सालों में। तो देखते हैं कंडीशन फर्स्ट क्या है, x और y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटे की और बाप की उम्र हमें मिल जाएगी। तो कंडीशन ये लिखी हुई है, इफ़ ट्वाइस द सन्स एज, यानी बच्चे की उम्र के दुगना को ऐड किया जाए टू द फादर्स एज, बाप की उम्र में द सम इज़ 70, मजमुआ क्या आता है 70 आता है, यानी द सम इज़ 70। तो हम लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो पहली शर्त दी हुई है, और पहली शर्त क्या है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, ट्वाइस द सन्स एज, ये सन्स एज का ट्वाइस लिया है, ये सन की एज कितनी है x, इसका दुगना तो 2x, ये ट्वाइस द सन्स एज होगी, प्लस इज़ एडेड टू फादर्स एज, फादर की एज कितनी है y है, इसमें ऐड किया तो सम क्या आता है 70। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये इक्वेशन बनी है। अब सेकंड इक्वेशन के मुताबिक दूसरी इक्वेशन बनती है। नाउ according to second condition, according to second condition, सेकंड कंडीशन के मुताबिक, सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये जो इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर की दुगना उम्र में अगर एडेड टू द सन्स एज, बच्चे की उम्र को ऐड कर दिया जाए तो सम क्या आता है 95। हम कह सकते हैं बच्चे की उम्र x है तो इसमें ट्वाइस द फादर्स एज, फादर की एज कितनी है y, इसका ट्वाइस यानी 2y है, इसमें बेटे की उम्र में ऐड कर लो तो हमारे पास जो इन दोनों की उम्र का मजमू आता है वो 95 ईयर्स आता है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाती हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम यानी ये सिमल्टेनियस दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो हम देखते हैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 70 और x प्लस 2y जो है इक्वल टू 95 बन गया। तो मैट्रिसेस की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हम इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। वेरिएबल का पहले x है फिर y है। इसी तरह कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स बनता है 70 95 कॉलम बन गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये रिज़ल्ट आता है। तो मैट्रिसेस की फॉर्म ने हमने लिख लिया। अब इनको नाम देते हैं। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको ए का नाम दो, 2 1 1 2, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स है इसको बी का नाम दो। तो ये 70 और 95 हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए। तो हमने चूंकि इसको क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है, लिहाजा ए एक्स भी हमने लिखना होगा। ए एक्स हमें ये मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर, ये हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे चाहिए होगा। तो ए एक्स मैट्रिक्स जो है कैसे बनेगा, ये ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिमूव करके ये बी मैट्रिक्स का कॉलम लिख लेते हैं। तो 70 और 95 मैंने इसकी जगह लिख लिया है। अब दूसरा कॉलम जो है वो एज इट इज़ छोड़ दिया है, 1 और 2, देखें 1 और 2 है, मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है। तो इस तरह जो हमें मैट्रिक्स मिलता है दैट इज़ कॉल्ड ए एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड नाउ ए वाई। ay is the matrix which is obtained by
रिमूविंग द सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बाय द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, तो मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ। ये दूसरा कॉलम जो है इसको रिप्लेस करूँगा इससे, यहाँ 70 और 95 मैंने लिख लिया। तो गौर करें ए मैट्रिक्स कैसे बना, फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया है इस मैट्रिक्स के साथ, यानी ये कॉलम यहाँ पर लिख लिया है और 2 1 को हटा दिया है। इस तरह दूसरा कॉलम तो एज इट इज़ लिखा है। ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनाया है, पहला कॉलम ए का वैसे ही लिखा है और दूसरे कॉलम की जगह ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर आगे बहुत आसान हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट क्या हुआ, यहाँ मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 1 1 और 2, ये लिख लिए। इनका डिटर्मिनेंट होगा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 यानी 2 × 2 माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स यानी 1 × 1 लिखते हैं इज इक्वल टू 2 × 2 तो 4 हो गया, माइनस 1 × 1 1 हो गया, इज इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 3 इज़ ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब हम आसानी के साथ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और कैसे फाइंड करेंगे, इधर लिखेंगे जी x जो है वो किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ए एक्स और ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स नीचे दिया हुआ हमने लिखा था 70 और यहाँ पर 95 और 1 और 2, ये ए मैट्रिक्स था, इसका ए एक्स मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट हमने लिया, और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया था पहले, वो है 3। अब इनको वैल्यू ऐड करते हैं, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, यानी 7 × 2 किया, माइनस क्या होगा, सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 95 × 1, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 95 × 1 होल डिवाइडेड बाय 3, यानी मैट्रिक्स है की वैल्यू नीचे लिख ली, डिटर्मिनेंट है की। अब 70 × 2 करो तो 140 हो जाएगा और माइनस 95 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 140 माइनस 95 किया तो हमारे पास आता है 45 डिवाइडेड बाय 3 लिखा, और इसको काट के तो हमारे पास आ जाता है 15 थी 45 15 आ जाता है, 45 डिवाइडेड बाय 3 करो तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15, यानी जो x क्या था सन्स एज, यानी सन्स एज जो 15 ईयर्स होगी सन की बेटे की उम्र। तो अब फादर्स एज कितनी है हम चेक करते हैं, फादर्स एज जो है वाई की इक्वल है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की इक्वल होगी ये इसकी एज। तो देखते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड नीचे लिखा हुआ है, ए वाई डिटर्मिनेंट किधर है, ये है, ए वाई की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ए वाई की वैल्यू है जी 270 और नीचे 195 195, और ए डिटर्मिनेंट की जगह में लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 इसकी वैल्यू हमने वैल्यूएट की हुई है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो ये 9 × 2 × 95, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 × 70 होल डिवाइडेड बाय 3 इम्प्लाइज दैट y फिर किसके बराबर हुआ। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 95 किया तो 190 आएगा हमारे पास, और माइनस 1 × 70 हो जाएगा, तो 3 डिवाइड करेंगे तो इसके बाद 190 में से माइनस करते हैं क्या, -70 करो जी, तो 120 आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 3। अब इसको काटो तो 4 3 12, ये 40 आ जाता है। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 3 करो 40 आ जाता है, तो y इज़ इक्वल टू 40। अब हम आंसर लिखते हैं, द एज ऑफ सन इन ईयर्स, सालों में
जो बेटे की उम्र है वो किसके बराबर है, वो x के बराबर है, और x कितना है 15, यानी लिख सकते हैं कि 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। इसी तरह द एज ऑफ फादर इन ईयर्स, सालों में जो बाप की उम्र है वो y की ऊपर है, वो y कितना है 40, तो 40 क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स लिखेंगे। दिस इज़ अवर आंसर 15 ईयर्स और 40 ईयर्स। ये हमारे पास 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह 1.6 सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद। दैट इज़ एंड।